नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। स्वर्गीय नेता गिरी के 13वीं दिन के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा काल के जानकारी अध्ययन में गिरी के आगा सब नेता बौना रहल निधि के कथन। नागरिकता विधेयक तत्काल पारित कयल जबाक चाही मांग करैत निरंतर दबाव, बृहस्पति दिन सेहो काठमाडौँ में प्रदर्शन। विधान व्यवस्थापन समिति से पारित भ नागरिकता विधेयक राष्ट्रीय सभा में पहुंचल। जेल में रहल हत्या आरोपी नेता आलम के रौतहट क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा के लेल उम्मीदवार सिफारिश। आ बृहस्पति दिन भादो शुक्ल पंचमी सप्त ऋषि सभक पूजा आराधना कयल जा रहल। आप समाचार विस्तार से। नेपाली कांग्रेसक स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरी के जानकारी अध्ययन आगा नेपाली राजनीति के एखनुक सब नेता सब उनका आगा बौना रहल कांग्रेसक नेता विमलेन्द्र निधि धारणा रखले छ। जनकपुर धाम में स्वर्गीय गिरी के 13वीं दिन के पुण्यतिथि पर स्मरण आ श्रद्धांजलि अर्पण करबाक लेल आयोजित श्रद्धांजलि सभा के संबोधन करैत पार्टी के पूर्व उपसभापति समेत रहल निधि लोकतांत्रिक आ वामपंथी विचारधारा के संग संगे डिक्टेटरशिप सहितक विभिन्न विषय में समेत स्वर्गीय गिरी जेहन जानकार आ गंभीर अध्ययनशील नेता एखन क्यों नहीं रहल धारणा रखने छै। लेकिन जतेक अध्ययन चाहे वो कम्युनिस्ट फिलोसफी के बारे में हो, चाहे डेमोक्रेटिक फिलोसफी के बारे में हो, इवन डिक्टेटरशिप के रवैया के बारे में हो, जतेक जानकारी और अध्ययन प्रदीप गिरी के पास छले ओते ककरो पास नहीं। प्रदीप गिरी संग बैसकर वैचारिक रूप से बौद्धिक रूप से सब ओछा भए छले, बौना भए। नेता निधि कांग्रेसी जन्मे बीपी कोइराला, कृष्ण प्रसाद भट्टराई आ गिरिजा प्रसाद कोइराला सहितक सीमित नाम जपवाला आ हुनका सभक मात्र नाम लऽ कऽ बजला पर कोनो व्यक्ति के विरोध नहीं हेबाक आ बड़का नेता कहेबाक होड़ चलल बतबैत हुनका सभक संग संगे स्वर्गीय गिरी के योगदान आ वैचारिक नेतृत्व के कदर कर सकल जेबाक चाही धारणा। तो हमरा एक लोग की बुझते जे विमल जी बड़का दल छथिन, तेलगा बीपी कोइराला से नीचा के नाम नहीं, गिरिजा प्रसाद कोइराला से नीचा के नाम नहीं। एक हम की जानकारी करावत आए देश में संघीय प्रणाली है, बड़ मधेशवादी नेता सब कहते हैं होगा सब विधायक कन्वर्ट वाला सब हो। वैचारिक रूप से प्रदीप गिरी के संघीय प्रणाली लाभ में वैचारिक सहमति संविधान के निर्माण में निर्णयकर्ता जो शक्ति केंद्र सब थे नेपाल में जो निर्णय करे थे राजनीतिक दल सब, वही सब दल के लोग जाकर नेता सब जाकर उपनेता सब टीम सब जाकर वही विचार के संप्रेषण करे वाला लॉबिंग करे वाला नेता प्रदीप। देश में संघीय प्रणाली गणतांत्रिक संविधान के लिए स्वर्गीय गिरी वैचारिक नेतृत्व के ने हुनक कहब छलैन। कांग्रेसक सह महामंत्री महेंद्र यादव नेपाली कांग्रेस के नाम रहधेर स्वर्गीय प्रदीप गिरी के समेत नाम रहबाक धारणा रखने छलैन। समाजवादी अवधारणा रहते जब तक कांग्रेस रहते बीपी कोइराला के नाम, गणेश मान के नाम, निधि के नाम, गिरीश के नाम, किशोर जी के नाम रहते तो वही लास्ट में प्रदीप गिरी के नाम से हो ट्रांसफर हो जाते। हर एक कार्यकर्ता के नाम प्रदीप गिरी रहते, प्रदीप गिरी रहते। तो कई बारे मंत्री नहीं हो भेला के बाद कार्यकर्ता के श्रद्धा सुमन उनका प्रति। स्वर्गीय गिरी के हरेक विषय के चिंतक आ ज्ञानी कहित मधेश सरकारक मंत्री तथा नेपाली कांग्रेसक नेता रामसरोज यादव बुढ़ेसकाल के ओहि अवस्था में से 2 बजे रात धरि अध्ययन करे वाला एगोटे ज्ञानी आ चिंतक के देश घुमाउने धारणा रखलेन। हरेक विषय में जेना गहीर हुनका गहीर ज्ञान छलन सबके बुझल अछि। ओ बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में, दर्शन शास्त्र में मास्टर करे छल। हुनकर आदत छलन जे 2 बजे रात तक पढ़ब और 10-11 बजे रात में दिन में जागब
ऊ जीत गाबै छलखिन कार्यकर्ता से भेंटघाट नहीं होइ छल जखन कार्यकर्ता चाही जखन उनकर समय भेटै छलै तखने भेंटघाट करै छलखिन। निश्चित रूप से ऊ मात्र संपूर्णतः समाजवादी मात्र नहीं छलै सिद्धांत में व्यवहार में हम संगे पहिल संविधान सभा में संगे रही हम सब बैक बेंचर रही हो बैके बेंचर रहे। कार्यक्रम में कांग्रेसक नेता तथा पूर्व मंत्री रामकृष्ण यादव के संगसँगै नेता सब डाक्टर चन्द्रमोहन यादव, योगेन्द्र पजियार, मुक्ता यादव, सरस्वती चौधरी, मीनाक्षी झा सहितक सबके उपस्थिति छलैन। नेता सब स्वर्गीय गिरी के प्रतिमा में पुष्प अर्पण करैत श्रद्धांजलि अर्पण केने छलाह। प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा स्वर्गीय प्रदीप गिरी के समाजवादी आ दार्शनिक व्यक्तित्व के रूप में स्मरण कयलनि अछि। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल 13वीं दिनक स्मृति सभा के संबोधन करैत ओ नेपाली कांग्रेस के स्वर्गीय नेता गिरी वर्साटाइल जीनियस भेल धारणा रखने अछि। प्रधानमंत्री देउबा स्वर्गीय गिरी में सब क्षेत्र के ज्ञान रहल कहैत नेपाल में गिरी सरह के बौद्धिक व्यक्तित्व एकदमै कम मात्र मिलबाक बतौलनि। ओ गिरी के निधन से नेपाल आ सारा विश्व के अपूर्णीय क्षति पहुँचाउने कहैत एकर क्षति पूर्ण कर नहीं सकबाक बतौलनि अछि। ओ स्वर्गीय गिरी के लेख सब पढ़ल जेबाक चाही आ लेख सब में समाजवाद के चिंतन आ समाजवादी आंदोलन के अनगिनती ज्ञान मिलबाक धारणा रखने छलनि। ओ स्वर्गीय गिरी छोड़ क गेल चिंतन सबके नेपाली कांग्रेस देशभर पहुँचेबाक आवश्यकता रहल धारणा रखने छलनि। किताब पर भी किताब किताब पढ़ता है पाला पढ़ता है पूरे से सब लोग इसका वहाँ चाहिए समाजवादी आते हुए वहाँ चाहिए दार्शनिक पनि हो धेरै कुराहरू चाहिँ ज्ञान प्राप्त भएको छ। एउटा जिनियस अलराउन्डर वान प्रधानमंत्री देउबा स्वर्गीय गिरी लिखने पुस्तक सबके पार्टी देशभर में पहुँचाका हुनक चिंतन सब आगा बढ़ेबाक धारणा रखने छलनि। नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल स्वर्गीय नेता प्रदीप गिरी के उन्मुक्त चेता के रूप में स्मरण करेने छ। बृहस्पति दिन काठमांडू में भेल 13वीं दिन के स्मृति सभा के संबोधन करते वरिष्ठ नेता पौडेल एहन धारणा रखलन। ओ स्वर्गीय गिरी विचार से समाजवादी आ व्यवहार से मुक्त चेता रहल कहित स्मरण केने छलनि। वरिष्ठ नेता पौडेल नेपाली कांग्रेस के इतिहास में पद आ सत्ता के लोभ नहीं करे वाला पहिल नेता के रूप में हुनका स्मरण करेने छ। पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय कृष्ण प्रसाद भट्टराई में समेत पद आ सत्ता के लुलुपता नहीं रहल, मुदा सत्ता के खेल किछ किछ खेलने छलनि कहित हो स्वर्गीय नेता भट्टराई समेत स्वर्गीय नेता गिरी सत्ता के खेल में नहीं लागल धारणा रखने छलनि। अहिले सत्तालाई त्यति धेरै महत्त्व किसिमजीले दिनुहुन्थ्यो तर पनि उहाँ सत्ताको खेल चाहिँ अलिअलि खेलिहाल्नुहुन्थ्यो तर प्रदीपजीले कहिले पनि खेल्नु भएन। तर प्रदीप गिरीजी एउटा समाजवादीको नाताले एउटा प्रजातन्त्रवादीको नाताले एउटा प्रजातान्त्रिक समाजवादीको नाताले उहाँ आफूलाई जुन किसिमले एउटा बौद्धिक उचाइमा राखेर उहाँले कसैलाई पनि उहाँले एउटा आफ्नो भित्र लागेको कुरालाई निर्धक्क। पार्टी महामंत्री गगन कुमार थापा स्वर्गीय गिरी में राजनीतिक दल रूपांतरण के माध्यम नहीं भेल, सत्ता प्राप्ति के औजार मात्र भेल चिंता रहल बतौलनि छ। ओ स्वर्गीय नेता गिरी के राजनीतिक दल के कार्यकर्ता में ज्ञान आ परिवर्तन के भूख होब प्रबाक में सत्ता भोग के मात्र भूख रहल कहित चिंता रहल छल स्मरण केने छलनि। हामीले हप्काको कुरा पनि सम्झाउन सक्छौँ, कहिले तिमीहरू यति त गर भनेर भनेको हामी सम्झाउन सक्छौँ, कहिले काहीँ जङ्गिएर तिमीहरू पनि उस्तै भयो भनेर भनेको सम्झाउन सक्छौँ। त्यो सबै कुराको कारण त्यही चिन्ता थियो। त्यसैले म यति मात्रै भन्छु, हामीले प्रदीप दाईलाई सम्झिराख्ने, प्रदीप दाईलाई सम्झिराख्ने, उहाँलाई सधैँभरि सम्झिराख्ने भनेको जुन संविधानमा उहाँले हस्ताक्षर गर्नुभयो त्यो संविधानमा अक्षर छ तर जीवन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने उहाँको प्रश्न थियो। त्यो संविधानको अक्षरलाई जीवन त्यसलाई दिन सक्यौँ भने जुन प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको रेखा उहाँहरूले हाल्नुभयो, रेखा त हाल्यो त्यसलाई रङ दिन सक्छौँ कि सक्दैनौँ
उहाँको प्रश्न थियो हामीले रङ दिन सक्यो भने तपाईँ हामी जस्तो राजनीतिक कार्यकर्ताहरूमा सत्ता भोगको ठाउँमा रूपान्तरणको भोग सृजना गर्न सक्यौँ भने त्यो नै सबभन्दा ठुलो श्रद्धाञ्जली हुन्छ भन्ने लाग्छ। स्मृति सभा में बजट नेपाली कांग्रेस नेता प्रकाश मान सिंह स्वर्गीय गिरी के आश्रम के प्रजातांत्रिक समाजवाद के पाठशाला के रूप में विकास कर प्रभाव धारणा रखलें। राजनीतिमा जुन स्वभाव सबैसँग मिल्न सक्ने भएको कारणले गर्दाखेरि पनि उहाँलाई हामी सबैले चाहिँ अब उहाँको चाहिँ लाइफ टाइममा उहाँले चाहिँ लेख्नुभएका धेरै लेखहरू पुस्तकहरू त्यसलाई चाहिँ अब खास गरेर सबैले पढ्दाखेरि त्यो चाहिँ सबैले चाहिँ ज्ञानै वर्धक हुनेछ भन्ने मलाई लागेको छ। मलाई अब चाहिँ लामो कुरा गर्नुभन्दा पनि स्मृति सभा में बजट पार्टी के प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महत कांग्रेस संस्थापक नेता बीपी कोइराला पश्चात के मार्क्सवादी या प्रजातंत्र के व्याख्या कर सकवाला व्यक्ति के रूप में स्वर्गीय गिरी के स्मरण करने छन्। आफ्नो विचार प्रभाव गर्न सक्नुहुन्थ्यो, सबैको एटेन्सन ड्र गर्न सक्नुहुन्थ्यो। उहाँमा त्यो विट र ह्युमर थियो, त्यो अत्यन्त ठुलो क्वालिटी हो जो कोहीसँग हुँदैन। र उहाँ आफ्नै नेतृत्व आफ्नै पार्टीलाई पनि उहाँलाई लाग्यो यो कुरा ठिक भएको छैन भनेदेखि व्यवहार किसिमबाट उहाँ आलोचना गर्न सक्नुहुन्थ्यो र त्यो आलोचना गर्दा त्यो नेतृत्वले स्वाभाविक रूपमा लिन्छ। जो कोहीले भनेका कुरालाई चाहिँ सहज रूपमा ग्रहण गर्न कठिन हुन्छ, तर उहाँले जब आफ्नो कुराहरू राख्नुहुन्थ्यो त्यो तर्कसङ्गत हुन्थ्यो, तथ्यमा आधारित हुन्थ्यो। प्रवक्ता महत स्वर्गीय नेता गिरी कहने बात के पार्टी समेत सहजे स्वीकार करवाला वातावरण निर्माण कर सकावाला नेता के रूप में रहल छलैन स्मरण कयलनि। नागरिकता विधेयक पारित कयल जेबाक माग रखैत नागरिकता विहीन संघर्ष समिति निरंतर प्रदर्शन करैत आबि रहल अछि। बृहस्पति दिन सेहो समितिक अध्यक्ष इंजीनियर जीत साफी के नेतृत्व में काठमांडू में प्रदर्शन कयल गेल अछि। ओ सब नागरिकता विधेयक पारित क तत्काल ऐन आनल जेबाक माग करैत किछु महीना से निरंतर दबाव दैत आबि रहल अछि। ओ सब विभिन्न नारा लिखल प्ले कार्ड सहित प्रदर्शन केने छल। आँख में कालापट्टी बांध कर प्रदर्शन में उतरल समिति अध्यक्ष साफी राष्ट्रपति विद्या भण्डारी प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलैन। ऐसे पहिने दुनू सदन से पास क भेजल गेल विधेयक फिर्ता क देने कहितो आक्रोश व्यक्त केलनि। लाखों युवा सभक नागरिकता विहीन बनेबाक षड्यंत्र भ रहल हुनक आशंका अछि। राष्ट्रपति दुनू सदन से पास भेल नागरिकता संबंधी विधेयक साउन 29 गते फिर्ता भेज देने छलैथ। विधेयक के फिर्ता भेला बाद गठबंधन दल फेर जहिना के तहिना फेर से प्रतिनिधि सभा से विधेयक पारित कराब सफल भेल अछि। एकरा बाद राष्ट्रीय सभा में पहुंचल विधेयक विधान व्यवस्थापन समिति में पुनर्विचार के लेल भेज देल गेल छल। विधान समिति सेहो बहुमत से पारित कऽ फेर से बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा में ई विधेयक के भेज देलक अछि। अब राष्ट्रीय सभा में ई विधेयक निर्णार्थ प्रस्तुत कयल जायत। नागरिकता नहीं भेला से विशेष कऽ जन्मसिद्ध नागरिक के संतान सबसे बेसी समस्या भोगैत आबि रहल अछि। विधान व्यवस्थापन समिति नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक 2079 के राष्ट्रीय सभा में पेश केने अछि। बृहस्पति दिन बैसल राष्ट्रीय सभा के पहिल बैसार में विधान व्यवस्थापन समिति के ज्येष्ठ सदस्य नारायण दत्त मिश्र राष्ट्रपति से पुनर्विचार करबाक लेल फिर्ता भेल आ प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त नेपाल नागरिकता पहिल संशोधन विधेयक के राष्ट्रीय सभा में पेश केलनि अछि। ई विधेयक राष्ट्रीय सभा अंतर्गत के विधान व्यवस्थापन समिति बहुमत से पारित केने छल। राष्ट्रीय सभा सांसद डाक्टर विमला राय पौड्याल राष्ट्रपति से फिर्ता आयल नागरिकता विधेयक जहिना तहिना संसद से पास कर राष्ट्र अध्यक्ष के अपमान केने महसूस भेल बतौलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रीय सभा में पेश भेल नागरिकता विधेयक संबंधी परामर्श में सांसद राय एहन धारणा रखलनि। ओ राष्ट्रीय अध्यक्ष विद्या भण्डारी नहीं भ क संस्था भेला से सरकार राष्ट्रपति के अपमान केने अपना बुझ में आयल बतौलनि। सांसद राय राष्ट्रपति फिर्ता भेजने नागरिकता विधेयक जहिना तहिना फिर्ता भेजनाइ से नीक नजिर नहीं बेसत धारणा राख्ने छु। मैले यसलाई देशले कसरी हेर्छ मलाई थाहा छैन, तर मलाई त्यो महसुस भएको छ। यसमा पनि अहंकार नै बोलेको छ, घमण्ड नै बोलेको छ। जस्ताको तस्तै पठाउँछु भन्ने घमण्ड दलका नेताहरूको, त्यो दलका नेताहरूको घमण्डले गर्दा हामी सांसदहरू पनि त्यही घमण्डमा पिसियौं, घुन पिसिए जस्तो पिसिएका छौं। हामी कति सांसदहरूको मनमा यो सम्बोधन गर्न पाए हुन्थ्यो,
यो प्रावधान सम्बोधन गर्न सकिन्थ्यो भन्ने लागिरहेको छ। तर बालुवाटारभित्र भएको एउटा निर्णयले हामी सबैलाई बाँधेको छ। यो बहुत धेरै दुःखलाग्दो विषय हो। यसलाई करेक्सन गरेनौँ भने हाम्रो संसदीय प्रणाली चाहिँ त्यो पहिला एकचोटि नेकपा माओवादी जङ्गलमा जानु हुँदाखेरि भन्नुहुन्थ्यो नि, त्यस्तै हुन्छ। सांसद राय राष्ट्रपति फिर्ता भेजने नागरिकता विधेयक के संबंध में गठबंधन के निर्णय जेहन संसद में जहनाक तहना पेश करबाक विषय में संसद गठबंधनक नेता सभक क्लब जेहन भेल टिप्पणी केने छलैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य शारदा देवी भट्ट नागरिकता विधेयक के यथास्थिति में पारित केला पर दीर्घकालीन रूप में नकारात्मक असर हेबाक बतौलने छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा के दोसर बैसार में राष्ट्रपति से पुनर्विचार करबाक लेल फिर्ता भक प्रतिनिधि सभा से संदेश सहित प्राप्त भेल नागरिकता पहल संशोधन विधेयक 2079 संबंधी विधान व्यवस्थापन समिति के प्रतिवेदन ऊपर के परामर्श में भाग लेत ओ एहन धारणा रखलैन। वो विधेयक में बहुत कमी कमजोरी सब रहल दावी केने छलैन। ओ अंगीकृत नागरिकता के प्रावधान गलत रहल दावी करेन। नपाउने व्यवस्था के हो महिला माथिको विभेद नै हो त? समान नेपाली नागरिकता भएका दुईटै समान अधिकार हुनुपर्ने होइन। यसमा विरोधाभास किन? महिला भएकै कारण उसको नागरिकता कमतर भएको हो। त्यस्तै आमाको नामबाट उसका सन्तानले नागरिकता पाउने कुरा स्वागतयोग्य छ। तर यहाँ पनि सो घोषणाको शर्त राखेर नारीको आत्मसम्मानमाथि प्रहार गरिएको छ, जुन स्वीकार्य हुन सक्दैन। पुरुषले मेरा सन्तान हुन् भनेको भरमा राष्ट्रिय सभा सदस्य इंदु कड़रिया नागरिकता विधेयक के रोक नेहबाक मुद्दा बहुत बुदा सबके ठीक का मात्र पारित कैल जबाक चाही धारणा रखने छलैन। ओ ई विधेयक पे सरकार संवेदनशील हो बनी सकल धारणा रखने छलैन। हुन सकेन र यो नागरिकता विधेयकमा सरकार संवेदनशील हुन सकेन र सरकारका मन्त्री अहिलेका प्रधानमन्त्री पनि यो विषयमा संवेदनशील हुन सक्नु भएन। तर बैसार में राष्ट्रिय सभा सदस्य बिमला घिमिरे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी देने सुझाव के समेटकर नागरिकता विधेयक पारित कैल जबाक चाही बतौने छलैन। ऊ सरकार जहिनाक तहिना पास करब कहिका घमण्ड देखाउने प्रति अपना सबक गंभीर असहमति रहल धारणा रखने छलैन। एउटा राष्ट्र प्रमुखलाई अपमान हुने गरी यहाँहरूले जुन खालको नागरिकता विधेयकलाई अगाडि बढाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, यो एउटा गरिमामय राष्ट्रिय सभा जो एउटा परिपक्व सभा पनि हो। हामीलाई दुःख लागेको छ प्रतिनिधि सभाले यसरी पठाउन हुने थिएन, त्यसले फेरि पनि छलफल गर्नु पर्थ्यो, तर पठायो र हामी अहिले यो एउटा परिपक्व सभामा भएको हुनाले यहाँ उठाइएका हाम्रो सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूले उठाउनु भएका विषयवस्तुलाई सम्बोधन गर्दै यो विधेयकलाई अगाडि बढाउँ। यसका धेरै संवेदनशील विषयहरूमा हामी पहिले नै वो विधान समिति जल्दबाजी का पारित का अन्य कहित असंतुष्टि जनाउने छलैन। नेकपा एमाले सांसद देवेन्द्र दाहाल नागरिकता संबंधी विधेयक के सहमति के आधार में पारित कैल जबाक बतौलने छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा के दोसर बैसार में ओ एना बतौलने छ। वो विधेयक ऊपर अपन पार्टी के फरक मत रहल कहित फरक मत किसी हो संबोधन कैल जबाक बतौलन। वो विधेयक के सहमति के दस्तावेज के रूप में पारित कैल जबाक धारणा रखने छलैन। वो विधेयक के विधान व्यवस्थापन समिति में बहुमत से पारित केने कहित समिति में से हो अपना सब गंभीर असहमति रखने स्पष्ट केने छलैन। वो नागरिकता विधेयक ऊपर सत्ता पक्ष वोट के राजनीति केने आरोप लगाउने छलैन। राष्ट्रिय सभा सदस्य उर्मिला अर्याल मधेश में सिंचाई आ मल के अभाव के कारण खेती योग्य जमीन बाँझे रहल बतौलने छ। बृहस्पति दिन राष्ट्रिय सभा के बैसार में सांसद अर्याल एकर समाधानक लेल बहुउद्देश्यीय पहाड़ मधेश सिंचाई आयोजना कार्यान्वयन में आनल जेबाक चाही धारणा रखलैन। वो मल उपलब्ध कराब सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलैन। खास गरेर यो जुन नारायणी सिंचाईको उत्तरपट्टिको भागमा चाहिँ अहिले धान रोपेको छ, तर सबै सुक्खा भएर चरचिरिएका छन् जमिनहरू। यो समस्या बारम्बारको समस्या हो। अर्को समस्या कम्तीमा 7 लाख मेट्रिक टन मल चाहिनु पर्नेमा अहिले 1,20,000। राष्ट्रिय सभा सदस्य नारायण दत्त मिश्र अघोषित रूप में लोड सेटिंग होबा लागल कहित असंतुष्टि व्यक्त केने छलैन। वो डेंगू के नियन्त्रण कर सरकार के ध्यान आकर्षण कराउने छलैन। त्यतिखेर खुसी भए, खुसी मात्र भएनन्, दङ्ग परे, फेरि कुलमान आए। अझ गजब होला भने बिजुली भारत निकासी पनि भयो। म कैलाली बस्छु। यस वर्ष जस्तो गर्मी मानिसहरूले कुलमान
फेरि आए। अब त अघोषित लोड सेडिङ भयो, गर्मीले हैरान भयो, लौ न भने म बुढानीले कण्ठ बस्छु, त्यहाँ पनि अघोषित लोड सेडिङ झ्याम्म बत्ती जान्छ। के भयो? राज्यसभा सदस्य भुवन बहादुर सुनार सहकारी सबद्वारा जनता के रकम लक फरार भेल कहित सरकार के ध्यान आकर्षण गराउन छलाइन। राज्यले सहकारीलाई असाध्यै विश्वास गरेर सस्ता पसलहरू र सस्तो चाहिँ किसानहरूलाई चाहिँ सुविधाहरू उपलब्ध गर्ने सहकारी। राष्ट्रसभा सदस्य मोहम्मद खालिद बीतल वर्ष सुक्खा ग्रसित किसानद्वारा पाल्जेबाक राहत रकम सिराहा नगरपालिका किसान सबै धेर नै पाउने कहित सम्बन्धित निकाय के ध्यान आकर्षण गराउन छलाइन। क्षतिपूर्ति वा राहत स्वरूप केही रकम प्रदान गर्ने निर्णय गरेका थियो। अधिकांशले पायो पनि, तर सिराहा नगरपालिकाका दर्जनौं किसानहरूले हालसम्म यो राहत रकम पाएको छैन। त्यसतर्फ म सम्बन्धित निकायको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। राष्ट्रसभा सदस्य राजेन्द्र लक्ष्मी गैरे अघिल्का निर्वाचन में महिला सबके बेसी से बेसी प्रत्यक्ष देश निर्वाचित करावा परल जेबाक चाही धारणा रखले छ। वो बुटबल काठमाडौँ के सड़क के दुर्दशा रहल कहित निर्माण के लिए सरकार के ध्यान आकर्षण कराउन छलाइन। हत्या के आरोप में एखन थाना में रहल रोहतट के कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलम आसन्न चुनाव के लिए उम्मीदवार में सिफारिश भेल छ। जीवित व्यक्ति के ईटा भट्टा में झोंकने आरोप लागल मोहम्मद आलम के कांग्रेस रोहतट द्वारा क्षेत्र नंबर 2 प्रतिनिधि सभा चुनाव में उम्मीदवार सिफारिश कयल गेल कांग्रेस मध्य प्रदेश के प्रचार विभाग प्रमुख नीतीश कुमार गुप्ता जानकारी दिलन। आलम ऐसा आगा रोहतट 200 प्रतिनिधि सभा में निर्वाचित भेल छलैथ, मुदा बम विस्फोटन में संलग्न रहल आ घायल सबके जीवित ईटा भट्टा में झोंकने आरोप में पकड़ौला के बाद ओ निलंबन में छ। 2064 के संविधान सभा के निर्वाचन के एक दिन पहले चैत 27 गते शेख इद्रिस के घर में बम विस्फोट भेल छल, जाहिमे सरू 18 के 24 वर्षक त्रिलोक प्रताप सिंह आ 22 वर्षक ओसी अख्तर के मृत्यु भेल छल। घटना नुकाबऽ लेल ओ विस्फोट में घायल सबके जीवित ईटा भट्टा में जरोने आरोप अछि। श्री नारायण सिंह आ रोक्साना खातून मोहम्मद अफ्ताब आलम सहित महताब आलम, मोबिन आलम, शेख भदई आ शेख सरोज विरुद्ध पिटारी जाहेरी देने छल। प्रहरी आलम के 2076 साल आसिन में पकड़ाव करने छल। रेशम चौधरी नेतृत्वक नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में कैलाली के 3 गोटे बहाल वाला तथा पूर्व सांसद प्रवेश कयलक अछि। प्रदेश सभा सदस्य रतन थापा तथा पूर्व सांसद हिमांचल भट्टराय आ कैया चौधरी नागरिक उन्मुक्ति पार्टी में प्रवेश कयलक अछि। थापा एमाले बहाल वाला प्रदेश सांसद अछि, तहिना भट्टराय सेहो एमाले नेता अछि। चौधरी पार्टी प्रवेश से पहिने राप्रपा केंद्रीय सदस्य के भूमिका में छलैन। मधेसी आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर विजय कुमार दत्त आरक्षण के गारंटी नेपाल के संविधान के ने आई के कोनो किसिम से हटौनाय संविधान के भावना विपरीत हेबाक बतौलनि अछि। मधेसी आयोग में आयोजित आरक्षण संबंधी सरोकार वाला नागरिक समाजक अगुवा सब संगे के अंतर संवाद में अध्यक्ष डॉक्टर दत्त संविधान के पालना कयल जेबाक अपना सबक सझिया कर्तव्य रहल धारणा रखने छलनि। उस संविधान में लिखल आरक्षण संबंधी व्यवस्था से विभिन्न समुदाय के व्यक्ति सबके देश के राजनीतिक एवं प्रशासनिक मूलधार में आना महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह केला सँ हटेबाक कोनो औचित्य नहीं रहल जिकिर केने छलनि। कार्यक्रम में अगुवा सब आरक्षण सिद्धांत के विपरीत किछ अध्ययन प्रतिवेदन प्रकाशित भेल जानकारी करबैत ई प्रतिवेदन में किछ अवधि पश्चात आरक्षण खारिज कयल जेबाक सिफारिश भेल समेत जानकारी करौने छलनि। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी महिला चिकित्सक सबके सम्मान कयलनि अछि। बृहस्पति दिन राष्ट्रपति कार्यालय में भेल कार्यक्रम में हो नेपाली चिकित्सा क्षेत्र में स्मरण योग्य काम कैले 15 गोटे महिला चिकित्सक के विशेष सम्मान कयलनि अछि। नेपाल चिकित्सक संघ के सिफारिश में राष्ट्रपति भण्डारी हुनका सबके वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल 2022 अवार्ड प्रदान कयलनि। संघ बीतल वर्ष महिला चिकित्सक सबके वुमन इन मेडिसिन इन नेपाल अवार्ड देव के शुरू कयलक अछि। ई अवार्ड पाबऽ वाला में आसमा राणा, वसुधा खनाल, कमला बुढ़ाथोकी, लक्ष्मी नानी श्रेष्ठ, मीरामल, मिथिला शर्मा अधिकारी, रोशना अमात्य, स्वराज प्रधान, राज भण्डारी, तीर्थ राणा आ उषा शाह रहल अछि। तेना वुमन इन मेडिसिन लाइफ टाइम अवार्ड पाबऽ वाला में बिमला ओझा, गीता बस्नेत, नारायणी श्रेष्ठ लगायतक चिकित्सक सब रहल छन्। वन सेलिङ जंक प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड प्रस्तुत छ जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्वा प्लस 7 को साथ।
अत्याधुनिक ग्याल्भोलुम लाइन प्रविधिबाट बनेको, टिकाउ तथा खिया प्रतिरोधात्मक, हरेक मौसमबाट पूर्ण सुरक्षा, उच्च मजबुती, उत्कृष्ट रङ कोटिङ प्रविधि, उत्कृष्ट गुणस्तर परीक्षण, गार्ड फिल्म कोटिङ, नेपालमै नवीन प्रविधिद्वारा उत्पादित जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्भा प्लस जस्ता पाता जीवनभरको भरोसा। The best, Saurya Cement। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाँकी समाचार। बृहस्पति दिन भाद्र शुक्ल पंचमी सप्त ऋषि सभक पूजा आराधना ख्याल जा रहा आ मनाल जा रहा है। आज ऋषि पंचमी के अवसर में काठमाडौँ के ऋषेश्वर मैती देवी, घट्टेकुलो, मूलपाली लगायत देशभर के विभिन्न स्थान में रहल देवी देवता के मंदिर में जाकर सप्त ऋषि के पूजा आराधना कर ऋषि पंचमी पावन मनाल जाते। काठमाडौँ के मैती देवी आ घट्टेकुलो स्थित गणेश मंदिर में समेत व्रतालु महिला सबके भीड़ भाड़ लगते। महिला सब रजस्व ज्वाला बेर में अनजान में केने गलती के पाप नहीं लागो कही का मनसाई सा सप्त ऋषि सहित वशिष्ठ पत्नी अरुणधति के पूजा करबाक परंपरा रहल छ। सप्त ऋषि के व्रतोपासन के बाद रजस्वाला बेर में केने गलती सबके पाप नहीं लगबाक विश्वास के साथ मनाल जाए वाला पावन प्रतिपदा तिथि से शुरू भक पंचमी धेर मनाल जाते। तैपनि भुलचुकले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ छुइन्छ भरिन्छ, त्यो नहोस् त्यसको चाहिँ माफीको लागि हामीले चाहिँ यो पूजा व्रत बस्ने गर्छौँ। अनि सप्तऋषिलाई पूजा गरेर हामीले आफ्नो सबै यो त्यसकै लागि यो पूजा गरिन्छ के हाम्रो पुर्खाहरूदेखि चलिआएको चल्ती अनुसारको कुरा भएर हामी गर्न आएको हो। त्यो गणेश थापिन्छ अनि सप्तऋषि भगवानहरू पनि थापिन्छ अनि सप्तऋषि भगवानको त्यो गणेशको पूजा गरिन्छ। हामी नारी जातिको अब रजस्वला भएपछि अब यसो जानी नजानी छोएको हुन्छ, उ गरेको हुन्छ, पाप कटोस् भनेर वर्षमा एकचोटि मुक्तको लागि गरिन्छ। पुरोहित जनार्दन पराजुली पुरुष सबके लेल ऋषि तर्पणी भेल जेहने महिला सबके लेल ऋषि पंचमी पावन प्राथमिकता संग मनाल जा रहा बतौले। जनै पूर्णिमाको दिन र महिलाहरूले विशेष गरी धर्मशास्त्रले भनेको छ 7वटा ऋषिहरूको पूजा, अरुणधति सहित 7वटा ऋषिको पूजा गर्यो भने रजस्वला भएको बखतमा जानेर नजानेर छोइएका भण्डाराहरू छोइएका अथवा भाँडाकुँडाहरू छोइएका दोष पाप हुन्छन्। अनि अरू पनि महिला सब भोरे नदी तालाब पोखर में स्नान कक 365 टा दतिवंश दाँत माजबाक, गाय के गोबर माइट सहित लगाकर स्नान करबाक प्रचलन है। महिला सब स्वयं के त्रुटि सबसे मुक्त होब के उद्देश्य से सप्त ऋषि सबके पूजा आराधना करबाक परंपरा है। नेपाल में थप 269 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। देशभर कयल गेल 1732 पीसीआर परीक्षण के क्रम में 180 गोटे आ 1825 एंटीजन परीक्षण के क्रम में 89 गोटे में कोरोना संक्रमण पुष्टि भेल। कोरोना के कारण थप 1 गोटे के मृत्यु भेल त थप 215 गोटे निक भ गेल। एखन नेपाल में 3158 सक्रिय संक्रमित सब आइसोलेशन में रहल मंत्रालय जनौलक। सरोकार वाला सब मधेश में रहल कुष्ठ रोगी के खोजी तथा इलाज नहीं कयल गेल त सरकार लेने कुष्ठ रोग उन्मूलन के नीति कार्यान्वयन कर कठिन होबाक धारणा रखने। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य निर्देशनालय बृहस्पति दिन जनकपुर धाम में कहने कार्यक्रम में स्वास्थ्य विज्ञ सब मध्य प्रदेश में कुष्ठ रोग उन्मूलन कर नहीं सकल गेल त 2030 धेर नेपाल के कुष्ठ रोग रहित बनेबाक लक्ष्य पूरा कर कठिन होबाक बतौलन। मध्य प्रदेश में बेसी कुष्ठ रोगी भेल जिला सब धनुषा तथा महोत्तरी में शुरू भेल कुष्ठ रोग सारक के क्रम के रोकबाक परिष्कृत पद्धति के विषय में जानकारी देबाक उद्देश्य से कयल गेल कार्यक्रम में वो सब यह धारणा रखलन। कार्यक्रम में मधेश स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान के उपकुलपति डॉक्टर राम केवल शाह कुष्ठ रोग के कारक तत्व गरीबी तथा अशिक्षा रहल कहित समय में इलाज कयल गेल त अंग भंग होबस बाँचल जा सकबाक आई रोग निक होबाक बतौलन। कि तपाईको इभन क्रिस्चियन एरामा क्राइस्टको तपाईले पिक्चर हेर्नुभयो भने पिक्चरहरु पुरानो पिक्चर
त्यो हलिउडको पिक्चरहरूमा क्राइस्टको पिक्चरहरू छ भने त्यो बेलामा पनि लेप्रोसी पेसेन्टहरूलाई उहाँले टच गरेर ठिक गरेको उहाँले गरेको भनेको मतलब त्यो एरादेखि नै यो लेप्रोसी कायम छ भने अहिले पनि अवस्था गरिब देशहरूमा खास गरी छ, धनी देशहरूमा त छैन, तर गरिबीसँग जोडिएको, अशिक्षासँग जोडिएको यो पोवर्टीसँग रिलेटेड हो कि पुरातन सामाजिक मान्यता के चिरित गरीबी निवारण तथा शिक्षा के कार्यक्रम के प्रभावकारी रूप में संचालन कर बर्बाक होना कह चलें। डॉक्टर शाह समुदाय में स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम कक कुष्ठ रोग के इलाज तथा निदान के कार्यक्रम कर आवश्यक भेल बतौने चलें। तेना मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य निर्देशक विजय कुमार झा मध्य प्रदेश तथा देश के स्वास्थ्य समस्या के रूप में कुष्ठ रोग रहल रही तो घरदेलो कार्यक्रम कर के लेल मध्य प्रदेश तथा संघ सरकार बजेट विनियोजन नहीं कर सक रहल प्रति दुख व्यक्त करने छन्। हजारौं वर्ष अगाडिको यो पुरानो रोग अहिलेसम्म छ। नेपाल सरकारले 2000 मा यसलाई एलिमिनेट गर्ने भनेको थियो। अहिले 2022 चलिरहेको छ। अब नेपाल सरकारले के भनेको छ 2030 सम्ममा यसलाई एलिमिनेट गर्ने हैन, निवारण गर्ने। त्यो एलिमिनेसन भनेको के भन्दाखेरि चाहिँ नि के रे 10,000 मा एक भन्दा कम केस गर्ने, एक भन्दा कम केस 10,000 मा एक भन्दा कम केस भयो भने त्यो निवारणको स्ट्याटसमा जान्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले सस्टेन गर्न सक्यो भने बल्ल चाहिँ यसको चाहिँ प्रकोप कम भएर जान्छ। भयो के भन्दाखेरि चाहिँ सन् 2000 मा निवारण गर्ने भनेको रोग अहिलेसम्म चाहिँ एलिमिनेसन हुन सकेन र तपाईले भर्खरै चाहिँ थाहा पाउनुभयो कि चाहिँ टोटल नेपालमा जति चाहिँ कुष्ठ रोगका बिरामीहरू छन्, रोगीहरू छन्, त्यसको 45% रोगी चाहिँ मध्य प्रदेशमा छ। निर्देशक झा सन् 2030 धरि में देश में कुष्ठ रोग उन्मूलन करवाक लक्ष्य लेने बतबैत 10,000 जनसंख्या में एक गोटे में रोग भेल खंड में उन्मूलन भेल मानल सकल जेबाक मान्यता रहल बतौलन। एखन धनुषा में 1,483 आ महोत्तरी में 1,730 गोटे कुष्ठ रोगी रहल। REP++ कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर रविन्द्र कुशवाहा जानकारी देने छलन। देश में रहल कुल कुष्ठ रोगी मध्य मध्य प्रदेश में मात्र 45% रहल जानकारी दैत कार्यक्रम रौतहट 12 तथा पर्सा जिला में इस आगुए संचालन में रहल समेत बताओल गेल अछि। वो कुष्ठ रोग के संपर्क में लगातार रूप में 20 घंटा धरि रहल खंड में रोग सरबाक भेला सँ एकर शंका लागल में परीक्षण कराब सुझाव देने छलन। कुष्ठ रोगी के खोज तलाश तथा रोगी के इलाज में लाभ के लिए कार्यक्रम संचालन समन्वय तथा सहकार्य कर प्रादेशिक अस्पताल जनकपुर धाम के वरिष्ठ चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रामज्ञान यादव के संयोजकत्व में 7 सदस्य समिति निर्माण किया गेल। साथ ही निर्देशक झा उपकुलपति डॉक्टर शाह सहित 3 गोटे के सलाहकार समिति गठन किया गेल। निर्देशनालय के कुष्ठ रोग संपर्क अधिकृत राजवीर यादव जानकारी दिलाने छे। नेपाली बाजार में बृहस्पति दिन सोना के मूल्य 900 रुपया से घटल अछि। नेपाल सुन चांदी व्यवसायी महासंघ के अनुसार बुध दिन प्रति तोला 94,000 रुपया में कारोबार भेल। छापा वाला सोन बृहस्पति दिन 93,100 रुपया में कारोबार भेल अछि। तेना तेजाबी सोन के प्रति तोला 92,600 रुपया में कारोबार भेल बताओल गेल अछि। तेना चांदी के मूल्य सेहो घटि कऽ 1,100 रुपया में कारोबार भेल महासंघ जनौलक अछि। नेपाल में आयोजना होबे लागल साफ महिला चैंपियनशिप के लिए नेपाली टोली एखन बंद प्रशिक्षण में अछि। अगिलका संस्करण में उपविजेता भेल नेपाली घरेलू मैदान में आयोजना होबे लागल प्रतियोगिता में उपाधि जीतबाक लक्ष्य लेने अछि। प्रशिक्षक कुमार थापा दशरथ रंगशाला में होबे वाला प्रतियोगिता में उपाधि जीतैत उपाधि के रौदी पड़ल अवस्था तोड़बाक बतौलनि अछि। दक्षिण एशियाली महिला फुटबॉल के सबसे नम्हर प्रतियोगिता के रूप में देखल जाय वाला महिला साफ चैंपियनशिप नेपाल में आयोजना होबे जा रहल अछि। ओहि लेल भूटान आ पाकिस्तानी टोली नेपाल आबि गेल अछि। किछु टोली एखन अयबाक तालिका नजदीक अछि। प्रतियोगिता शुरू होबा आब 1 हफ्ता मात्र बाँकी अछि। 6 हप्ताको दौरानमा हामीले हेर्यौं उहाँहरूको क्वालिटी भएर नि टिममा पर्यो 23 जनामा है। त्यही भएर हामी एकदम ह्यापी छौं हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो टिम पनि ब्यालेन्स छ, अगाडिको बिचको र डेब्यू गर्ने खेलाडी। साफ सार्वजनिक क चुकल समूह अंतर्गत साबिक विजेता भारत, मालदीव्स, बंगलादेश आ पाकिस्तान समूह ए में रहल अछि। आयोजक नेपाल समूह बी में अछि। नेपाल रहल समूह बी में श्रीलंका आ भूटान अटायल अछि। त्यही पनि हाम्रो टार्गेट भनेको चाहिँ गोल्ड मेडल हो हैन। अब पहिला पनि हामीहरु साग गेममा र अब साफ गेममा चाहिँ हामीले हारेको छौं। अब हामी चाहिँ भन्थ्यौं खाली लकलाई मात्रै हामी फेभर गर्थ्यौं नि त। अब अहिले आएर चाहिँ के लाग्छ भने अलिकति हार्ड वर्किङ र
अलिकति हाम्रो मिस्टेकले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ चुकेको रहेछौँ भन्ने चाहिँ लाग्छ होइन। अहिलेको पर्फर्मेन्समा चाहिँ अब अपकमिङ प्लेयरहरू पनि राम्रो छ। रमाइलो दिदीहरूले सिकाउनुहुन्छ, नजानेको कुराहरू भन्नुहुन्छ। दिदीहरूले महिला साफ के 12 वर्षीय इतिहास में नेपाल बेर बेर फाइनल प्रवेश करे तो उपाधि जीत निश्चय रहले छ। महिला साफ के 5 संस्करण में नेपाल 4 बेर उपविजेता बनले छ। 5वीं बेर भारत उपाधि जीतने छ। सन 2016 के महिला साफ में मात्र नेपाल फाइनल नहीं खेलने सल। भादो 21 आसिन 3 गते धेर होवाला चैंपियनशिप में नेपाल समूह बी में रहले छ। नेपाल संगे समूह बी में भूटान आ श्रीलंका छ। तेना समूह ए में साबिक विजेता भारत, बांग्लादेश, मालदीव्स आ पाकिस्तान छ। नेपाल अपन दोसर तथा समूह चरण के अंतिम खेल भादो 28 गते श्रीलंका से खेलत। समूह चरण के खेल के बाद समूह के शीर्ष 2टा टोली सेमीफाइनल में स्थान सुरक्षित करत। अंत में हेडलाइंस एक बेर फिर से। स्वर्गीय नेता गिरी के 13 दिन के पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा के आलगिर। जानकारी अध्ययन में गिरी के आगा सब नेता सब बौना रहल नीति के कथन। नागरिकता विधेयक तत्काल पारित कैल जबाक माग करत निरंतर दबाव। बृहस्पति दिन से काठमांडू में प्रदर्शन। विधान व्यवस्थापन समिति से पारित भएका नागरिकता विधेयक राष्ट्रिय सभा में पहुंचल। जेल में रहल हत्या आरोपी नेता आलम के रोहतक क्षेत्र नंबर 2 से प्रतिनिधि सभा के लेल कांग्रेस उम्मीदवार सिफारिश केलक। आ बृहस्पति दिन भाद्र शुक्ल पंचमी सप्त ऋषि सभक पूजा आराधना कयल जा रहल। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।